राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 मार्च को हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। 12 मार्च को राष्ट्रपति चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 140 वर्षों में पंजाब विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। इस विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक, खेल, शोध और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च को मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत पौधरोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोकुल से मॉरिशस के स्टेट हाउस में भेंट की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच विशेष और घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया। 12 मार्च को प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्हें द्वीप राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मॉरिशस के समकक्ष डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता भी की। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस साझेदारी को बेहतर रणनीतिक साझेदारी के रूप में बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने मॉरिशस के रेडविट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत मॉरिशस विकास साझेदारी के अंतर्गत क्रियान्वित यह ऐतिहासिक परियोजना मॉरिशस में क्षमता निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 13 मार्च को नई दिल्ली में विदेशी मिशनों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के लिए एक सत्र आयोजित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यसभा ने 10 मार्च को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रस्तुत रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह विधेयक रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 और रेलवे अधिनियम 1989 को एकीकृत करेगा, जिससे रेलवे के विकास को नई दिशा मिलेगी। लोकसभा ने 12 मार्च को तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। यह विधेयक एक निवेशक अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करता है, जो व्यापार को सुगम बनाता है। यह सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन की खोज, विकास और उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ावा, स्थिरता और जोखिम शमन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 11 मार्च को नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 135वें स्थापना दिवस के अवसर पर वास्तुशिल्प के माध्यम से भारतीय विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर डिजिटलाइजेशन का कार्य कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पैडेक्स उपग्रहों को सफलतापूर्वक अनडॉक किया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 और गगनयान सहित भविष्य के महत्वाकांक्षी मिशनों के सुचारू रूप से संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगी। Hi everyone. Today is day number 64, 14th, 15th, 16th of March 2025. Wake up, show up, and never ever give up. Today we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes. This is MCQ1. This is test series for 25th of May 2025 exam. इसमें हम कोर सब्जेक्ट के MCQs, करंट अफेयर्स, यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स के MCQs, टॉपिक एक्सप्लेनर और बहुत सारे टेस्ट एंड डिस्कशन कर रहे हैं।
इसकी क्लासेस एवरीडे 8 to 10 PM की विंडो में होता है। दिस इज सी सेट 1 में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग अलॉन्ग विद PYQ नोट्स एंड लॉट्स ऑफ टेस्ट, इसकी क्लास होती है मॉर्निंग 9:30 to 11:30 एंड दिस इज फ्लैगशिप, दिस इज मिशन प्रीलिम्स जिसमें ये सारी क्लासेस इंक्लूडेड है। So this is Friday, March 14th, 2025, International Edition. This is the Hindu. Supreme Court on election sanctity. Recount should not affect ballot secrecy. India में voter secrecy is a very important part of democracy. Ballot secrecy. Recount should not affect ballot secrecy. Secret ballot. In a first critical minerals license auction launched. Critical minerals के कुछ examples आप बता सकते हैं? गोल्ड स्मगल केस है। A choice between progress and parochialism. What is the meaning of parochialism? संकीर्णता. A choice between progress and parochialism. Linguistic policies could ruin India's ambitions. ये जो भाषा के नाम पर politicization हो रहा है, divisive tactics हो रही है, ये सरासर गलत है। Lakshya storms into the quarterfinal, causing a flutter. United Nations accuses Israel of genocidal acts, sexual violence in Gaza Strip. So this is again very horrific. Palestinian civil defense workers uncover corpses buried in the grounds in Gaza City. Israel carried out genocidal acts against Palestinians by systematically destroying women's healthcare facilities during the conflict in Gaza. So जो वॉर होता है, वॉर में भी सर्टेन एथिक्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सो ये जो वॉर एथिक्स है, यहाँ पर इसका ग्रॉस वायलेशन हुआ है। Used sexual violence as a war strategy, United Nations experts said in a report on Thursday. So this is unacceptable. Roman statute, genocide convention और जो इंटरनेशनल लॉज ट्रीटीज है, ये सब इसके अगेंस्ट है। Those actions in addition to a surge in maternity deaths due to restricted access to medical supplies. वॉर में भी कभी भी सिविलियंस को, पब्लिक प्लेसेस को या फिर हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं किया जाता है। अमाउंटेड टू द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऑफ एक्सटर्मिनेशन। सो इस पे अभी इसराइल पे आरोप लगा है और इस पे फर्दर इंक्वायरी की जाएगी। इसरो अनडॉक्स स्पेडेक्स सैटेलाइट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो दिस इज फैंटास्टिक। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स है। स्पेडेक्स में इन द स्पेस हमने 2 सैटेलाइट्स को डॉक किया था। डॉक मतलब कनेक्ट किया था स्पेस में मैनूवर के थ्रू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है जो इन फ्यूचर स्पेस, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, मून मिशंस में हमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो पहले हमने डॉक किया और अब अनडॉक किया हमने। Undocking of the satellite took place in a 460 kilometer circular orbit with 45-degree inclination. The satellites are now orbiting independently and their health is normal. So ये 2 satellites हैं। पहले ये 2 satellites डॉक हुई मतलब मर्ज हुई और अब ये 2 satellites फिर से अनडॉक हो गई हैं और इंडिपेंडेंटली वो स्पेस में मैनूवर कर रही हैं। This is festive fervor. Women pray as they cook offerings for the goddess during the Pongal festival at the Attukal Bhagwati temple in Thiruvananthapuram on Tuesday. Entire city comes to a standstill during the woman-only ritual. So this is festive fervor and this is Thiruvananthapuram on Thursday. This is the front page of the Hindu. यहाँ एक और controversy है. All over India, India is a union of destructible states. So जो इंडिया के जो साइंस है, ये सारे साइंस कॉमन होते हैं। जैसे रुपी का ये जो सिंबल है, रुपी का हमने ये एक सिंबल अडॉप्ट किया था और ये पैन इंडिया सेम सिंबल ही रहेगा। दिस इज द सिंबल ऑफ रुपी। जैसे डॉलर का ये साइन होता है, सो रुपी का साइन ये है। इंडियन रुपी करेंसी का साइन दिस इज देयर। सो अभी एक न्यूज़ आया है कि इस सिंबल को तमिलनाडु के स्टेट बजट में चेंज किया गया, जिसका आउटराइटली क्रिटिसिज्म हो रहा है। जो सिंबल है रुपी, इसको डेवलप किया था डी उदय कुमार ने, who won a national contest to design a symbol for the rupee in 2010. He is the son. So the thing is, we should not encourage such type of divisive tactics. India is a union और Tamil Nadu is a state of Indian union. So इस type से separate symbols etc. we often don't encourage. So rupee का symbol ये है. Then this is next one. In one voice, this is vet for life. Veterinarians है. Then this is next one.
Bonfire ritual है, this is Holika Dahan observed on the eve of Holi in Vishakhapatnam. Bonfire is to let symbolizes the triumph of good over evil. So हमारे अंदर जितना भी evil है, procrastination का, lack of focus का, या फिर hard work नहीं करने का, shortcuts लेने का, whatever evil things we have, evil practices we follow, उन सब का bonfire करना है. So the thing is, whatever evil we have, it is time to drop it, it is time to burn it, और फिर एक fresh start हमें करना है. So this is bonfire ritual. Then this is next one. Supreme Court says each vote has its own value and recount must not compromise ballot secrecy. So एक आरोप लगा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो वोट्स हैं उसमें डिस्क्रिपेंसी है, तो रिकाउंटिंग की जाए. इंडिया में सीक्रेट बैलेट होता है, मतलब आपने जिसको भी वोट डाला है, यू आर नॉट सपोज टू टेल इट टू एनीबडी. आपका जो वोट है ये सीक्रेट बैलेट है, केवल आप ही को पता होगा मैंने किसको वोट कास्ट किया है. नोबडी एल्स विल गेट टू नो. इवन जो पोलिंग बूथ में मशीन होती है जहाँ पे ईवीएम में बटन दबाना होता है, वहाँ पे मशीन के ऊपर कोई भी सीसीटीवी नहीं होता है, और यहाँ ऐसा क्लोज्ड बूथ बनाया जाता है सो दैट सीक्रेट बैलेट वहाँ पर इंश्योर किया जाए. So each vote has its own value irrespective of its effect on the final outcome of the election. Its sanctity has to be protected, ऐसा बेंच ने कहा recent judgment में. So एक petition फाइल हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि such an order must be given only if two conditions were fulfilled. जो वोटिंग हुआ है उसका रिकाउंटिंग तभी होगा जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी. One, if the petition for setting aside an election has material supporting facts, कि उसमें कुछ जो डिस्क्रिपेंसी हुई है उसका आपके पास फुल प्रूफ फैक्ट्स हैं. If the court concerned is prima facie satisfied that a recount was necessary to do complete justice. So secrecy of ballot has always been considered a sacrosanct in a democratic process of election, and it cannot be disturbed lightly by bare allegation of illegality or irregularity in counting. So this is secret ballot. Panel flags gaps in implementation of center's rural housing scheme. Sentinel of the season. तो ये freshly water lawns है, Humayun tomb in Delhi. Indian Meteorological Department has announced an early arrival of summer after the warmest February in 125 year. तो possibly इस बार early arrival of summer होगा. Question है on pacts with armed groups removed. इसरो ने अनडॉक किया स्पेडेक्स सैटेलाइट को पहले ही अटेम्प्ट में. सो 2 सैटेलाइट पहले डॉक हुई थी, अब दोनों सैटेलाइट अनडॉक हो गई है. तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट आउटकम. Accomplish the undocking, more experiments are planned for coming days, says ISRO. So this is a technology demonstrator. ये 2 सैटेलाइट है, SDX-101 चेजर, SDX-02 टारगेट, और इनको PSLV C60 से दिसंबर 30 को लॉन्च किया था, जनवरी 16 को डॉक किया था, देन अब हमने इसे अनडॉक कर दिया है. हब्स टू डेवलप क्वांटम टेक्नोलॉजी मेड ऑपरेशनल. क्वांटम टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनल करने की बात है. INA वेटरन इंडियन नेशनल आर्मी जिसने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में एग्जाम्पलरी रोल प्ले किया है. वेटरन celebrates 99th बर्थडे बाय पेविंग ट्रिब्यूट्स टू नेताजी एंड फॉलन सोल्जर्स. तो ये आर माधवन पिल्लई जी हैं. लेज अ रेथ एट द नेशनल वॉर मेमोरियल एट कर्तव्य पथ पे नेशनल वॉर मेमोरियल. तो INA के 99th बर्थडे हम यहाँ पर मना रहे हैं. ये रेथ लेइंग सेरेमनी है. आर्मी वॉज अटेंडेड बाय सीनियर मिलिट्री पर्सनल एंड पब्लिक. तो लेफ्टिनेंट पिल्लई का जन्म हुआ था मार्च 13, 1926 में. 1942 में राश बिहारी बोस जी के नेतृत्व में, और फिर सुभाष चंद्र बोस जी भी आते हैं, और इंडियन नेशनल आर्मी जिसको आज़ाद हिंद फौज कहा गया उसमें आपने 17 साल की उम्र में पार्टिसिपेशन किया था. अभी हमने बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हमने रिकॉग्नाइज किया है. फॉर्मर आर्मी जनरल चीफ KS थिमैया भी थे, फ्रीडम फाइटर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1980 में. हमने उनको भी ऑनर यहाँ पर किया था. सो दिस इज INA वेटरन. आप बताओ इंडियन नेशनल आर्मी की फाउंडेशन किन्होंने डाली थी? क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या समवन एल्स? फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वॉज लेड बाय whom? Over 3,200 PMJAY hospitals must be penalized for fraud regulation is required. Now this is a very big problem कि हम किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में सबसे पहले उसके लूप होल्स निकालते हैं और उसका सिस्टमेटिक फ्रॉड करते हैं, करप्शन करते हैं. दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सो NJAC है, दिस इज PMJAY है, दिस इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना.
इसमें रिलेटेड जो डिस्क्रिपेंसीज हो रही है, इसमें 5 लाख का कवरेज होता है पर फैमिली सेकेंडरी एंड टर्जरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन में। एट टाइम्स इसमें फेक सर्टिफिकेट्स या फिर कोल्यूजन ऑफ हॉस्पिटल एंड पेशेंट्स के थ्रू काफ़ी सारे फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं। तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, हम सच टाइप ऑफ फ्रॉड्स को रिमूव करने की, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोएक्टिव डेटा ड्रिवन एंड ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड। मिसयूज नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में यही है, वेलफेयर का, गुडविल का मिसयूज ज़्यादा होता है। सो दिस क्रिएट्स लॉट ऑफ डिफिकल्टी। किडनी डिसीज इज नो लॉन्गर जस्ट फॉर द एल्डरली सेज एक्सपर्ट। तो किडनी आजकल बहुत ज़्यादा यंगर एज में भी डिफिकल्टीज क्रिएट कर रही है। तो डॉक्टर्स ने बताया बॉडी वेट आइडियल रखना ज़रूरी है। आपकी जितनी भी हाइट है उससे 100 कम कर लो। सेंटीमीटर में आपकी जो भी हाइट है, 180 सेंटीमीटर हाइट है तो उससे 100 सब्सट्रैक्ट करो तो 80 केजी आपका मैक्सिमम वेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैलेंस डाइट ज़रूरी है। स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशल स्टेप है टुवर्ड्स किडनी हेल्थ। और हेल्थ को प्रायोरिटी लेना चाहिए, हेल्थ को सेल्फ केयर भी एक प्रायोरिटी होना चाहिए। तो वर्ल्ड किडनी डे मार्च 13 में हमने सेलिब्रेट किया। ओल्डर इंडिविजुअल्स में क्रॉनिक किडनी डिसीजेस होती है, टीनेजर्स यंग एडल्ट्स में भी पुअर लाइफस्टाइल, अनरेगुलेटेड सप्लीमेंट कंजम्पशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस से प्रॉब्लम हो रही है। तो किडनी डिसीज़ काफ़ी अर्ली स्टेज में भी देखने को मिल रहा है। इसमें लाइक स्वेलिंग, चेंज इन यूरिन आउटपुट होता है। स्क्रीनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी स्टोन्स जैसी भी प्रॉब्लम आती है, यूरिन एल्बुमिन और क्रिएटिन टेस्ट भी होते हैं जिससे किडनी की हेल्थ डिटेक्ट होती है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियक कंडीशन, ओबेसिटी एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिसीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पेस्टिसाइड भी अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पेन किलर कर रहे हैं, तो हाइपरटेंशन है तो वो ज़्यादा किडनी फेलियर के रिस्क केस में आ जाता है। सेकंड, कंजम्पशन ऑफ सोडियम, सोया सॉस है, फिर हम बहुत ज़्यादा नेचुरल सीजनिंग ले रहे हैं, ब्लैक पेपर एट्सेट्रा, तो हमें एक्सेसिव यूजेज ऑफ दिस नहीं करना चाहिए। और स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रखें। सो इनएडिक्वेट वाटर से भी इंक्रीज हो जाता है। अगर वाटर कंजम्पशन प्रॉपर नहीं है, आप सफिशिएंट वाटर नहीं पी रहे हो तो किडनी पे ज़्यादा लोड आ जाता है। अभी एक और प्रॉब्लम हो रहा है कि वे प्रोटीन, ये सब इंस्टाग्राम रील्स सब आ गए हैं और ये एनकरेज करते हैं कि वे प्रोटीन खाना है। दिस इज ओके बट दिस शुड बी अंडर गाइडेंस एंड दिस शुड बी अंडर लिमिट। सारी बॉडीज एक जैसी नहीं होती है, वी ऑल आर वेरी वेरी डिफरेंट। तो जस्ट खुद से सेल्फ डायग्नोस, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर रेड्डी भी बोल रहे हैं ओवर द काउंटर पेन किलर नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो वो अपनी पहले ब्लड टेस्ट कराओ, रिक्वायरमेंट देखो, उसके हिसाब से आप इनटेक लो सप्लीमेंट्स, वॉट एवर सप्लीमेंट्स यू आर टेकिंग। तो इससे एक्सेसिव लाइक फोमिंग हो रहा है, ये भी प्रोटीन लीकेज बताता है। फीवर विद एब्डोमिनल पेन है, यूरिन में आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो गो एंड प्रॉपर हॉस्पिटल में आप अपना चेकअप कराइए। सो किडनी फेलियर आजकल यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है एंड किडनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज किडनी इज़ लाइक क्लीनर। ये बॉडी का सारा क्लीनिंग फंक्शन करती है, साफ सफाई का जो काम होता है वो किडनी का होता है। देन हाई रेट्स ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट है अमंग ओल्डर एडल्ट्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं गूगल सर्च करके। सो दिस इज़ ओल्डर एडल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन दिख रहा है। ये है हेंटा वायरस एंड हाउ डज इट स्प्रेड। हेंटा वायरस क्या है? हेंटा वायरस अभी यूएसए के सीडीसी ने बताया है, ये एक फैमिली ऑफ वायरस है। जैसे नोवल कोरोना वायरस एक फैमिली थी, तो ये एक फैमिली ऑफ वायरस है जो पोटेंशियली फैटल इलनेस करता है। इसमें पल्मोनरी सिंड्रोम आता है, हेमोरोहेजिक फीवर आता है, रीनल सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। इंटरनल ब्लीडिंग एंड किडनी फेलियर इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये हेप्टा वायरस जो होता है बेसिकली ये डियर, माइस, रोडेंट्स इन सब से ज़्यादा होता है। रैट्स के थ्रू ये ज़्यादा स्प्रेड आउट होता है। तो ये कंटेमिनेटेड मटेरियल जो होता है, साफ़ सफाई से नहीं रहना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे ऑल टाइप ऑफ डिसीजेस का ये ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। अक्सर रेस्टोरेंट्स में भी हम बाहर का खाना खा रहे हैं, कभी आपने देखा वो रेस्टोरेंट में कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है, खाना क्या हाइजीनिक वे में बन रहा है, क्या वहाँ पे आपको बासी खाना तो नहीं खिलाया जा रहा है रीहीट करके, बिकॉज ये सब चीज़ें भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। सो इन्फेक्शन कॉज फ्लू लाइक सिम्टम, फीवर, मसल एक फटीग, रेस्पिरेटरी फेज कैरेक्टराइज बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कफिंग। एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रास्ट है, बॉयंसी इन द रियल इकोनॉमी कुड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म रिलीफ। बॉयंसी है इकोनॉमी में, सो इसमें अभी हम इसको अच्छा ही मान के चल रहे हैं। बाकी वी डोंट नो फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा बिकॉज इकोनॉमी में अभी बहुत अनसर्टेनिटी है।
तो कॉन्ट्रास्ट है इंडिया की रियल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मार्केट में। इसको मैं बहुत टाइम से बता रहा था, फाइनेंशियल जो हमारा स्टॉक मार्केट है ये रियलिटी नहीं दिखा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर हीटेड हो रहा है और ये रियलिटी ऑफ इकोनॉमी नहीं दिखा रहा है, इसका क्रैश होने वाला है। मैं पिछले 6-7 महीने से एवरी डे बोल रहा हूँ स्टॉक मार्केट क्रैश इज गोइंग टू हैपन। सो रियल इकोनॉमी जो है, क्योंकि जो मार्केट है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, स्टॉक मार्केट जो होता है वो इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इकोनॉमी इज नॉट डूइंग गुड बट स्टॉक मार्केट इज गोइंग, तो इसमें सेल्फ करेक्शन आना था। बाकी इन्फ्लेशन के टारगेट्स है, रेपो रिवर्स रेपो है, हमें इकोनॉमी ग्रोथ भी करना है और इन्फ्लेशन को भी कंटेन रखना है। ओल्ड टाइज न्यू प्रायोरिटीज़, मॉरिशस के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। मॉरिशस कोविड-19 लॉकडाउन में हमने उनकी काफ़ी हेल्प भी की थी। देन मिस्टर राम गुलाम को मेडिकल इवैक्यूएशन भी करवाया था। मॉरिशस का भी नेशनल डे सेलिब्रेशन है। मॉरिशस इंडिया से बहुत कनेक्टेड है। 70% मॉरिशंस जो हैं वो इंडियन डेसेंट के हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो कल्चरल टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज। इंडियन ओशन में मॉरिशस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल साउथ का भी एक इम्पॉर्टेंट लिंकेजेस है। हमने बहुत सारे मेजर इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए, एयर स्ट्रिप, जेटी, अगालेगा आइलैंड्स में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बनाने की बात हुई, नई सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज द स्ट्रेंथ, हम हमेशा कंस्ट्रक्टिव वे में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हम कंस्ट्रक्टिव वे में, जो प्रोडक्टिव वेज हैं उसमें हम हमारी हेल्प को यूटिलाइज करते हैं। तो नया कोर्ट बिल्डिंग, रेल प्रोजेक्ट्स एंड दिस एयर स्ट्रिप एट्सेट्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया कंडक्ट करेगा। यहाँ पर चागोज आर्किपेलागो भी अभी न्यूज़ में है। ये होम है यूएस मिलिट्री बेस इन डियागो गार्शिया भी। तो यूके की सोवेर्निटी चागोज आर्किपेलागो में और यूएस की सोवेर्निटी डियागो गार्शिया में। सो इन सब के कॉन्टेक्स्ट में दिस मॉरिशस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना का कंटिन्यूसली यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। महासागर डॉक्ट्राइन पे हमने जोर दिया। किस पे जोर दिया? महासागर डॉक्ट्राइन। तो इंडियन ओशन, हिंद महासागर डॉक्ट्राइन हमारी अभी फोकस एरिया रहेगा। यह बात है इंडियाज चॉइस बिटवीन प्रोग्रेस एंड पैरोकियलिज्म। पैरोकियलिज्म का मतलब होता है संकीर्णता। मैं हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स को यही समझाता हूँ, मायोपिक विजन नहीं होना चाहिए कि आप दूरदृष्टि नहीं है, आप छोटे छोटे इमीडिएट प्लेजर्स के लिए बड़े बड़े नुकसान कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियाज चॉइस बिटवीन प्रोग्रेस एंड पैरोकियलिज्म, तो ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। देन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके अभी हमने बात किया। देन एक तरफ हमें जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड ग्रोथ एंड प्रोग्रेस है उस पर फोकस करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है चाइना। तो हमें बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव दिस प्रोग्रेसिव मॉडर्न आउटलुक। सो यहाँ पर बात है जैसे स्टेम में, एक्चुअली इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स टच किए, पर सबका एक ही आइडिया है, प्रैग्मेटिक अप्रोच होना चाहिए। भाषा के नाम पे हम लड़ रहे हैं बट ऐसा सही नहीं है। इंग्लिश इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल, मैथ्स इज़ ऑल्सो यूजफुल। तो चाइना से वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स। देन के पॉप जाइंट हो गए, या फिर आप उनका कल्चर किस तरीके से प्रोजेक्ट हो रहा है, एआई में लिंग्विस्टिक रियलिटीज़ हम कैसे करें, मशीन्स हम किस तरीके से बेटर यूटिलाइज करें, कॉन्स्टिट्यूशनल पैरिटी हम लेके आएँ। तो द थिंग इज़ 23% ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स इंडियन रहेगी। इंग्लिश देखिए, अभी कोई इंग्लिश के लिए अपना ओपिनियन नहीं पास करता। इंग्लिश यूजुअली नॉर्थ इंडिया में भी बहुत एक्सेप्टेबल होती है, साउथ में भी बहुत एक्सेप्टेबल होती है। बट पता है ये इंग्लिश तो शेड्यूल दिस 8 की भाषा ही नहीं है, ये 22 लैंग्वेजेस में लिखा भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की यूटिलिटी बहुत है। इंग्लिश अच्छी होने से हम बहुत सारा इंटरनेशनल जो डेटा है, डॉक्यूमेंट है, पीपल है, उनसे बहुत इजीली इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो इंग्लिश इज़ वाई वेरी यूजफुल लैंग्वेज। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू जितने भी हमारे लैंग्वेज रिलेटेड जो डिवीज़न हो रहा है इसको हमें ज़्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। जेंडर बजट है, बिगर अलोकेशन एंड लिटिल इम्पैक्ट। थर्ड, लैंग्वेज क्या नेसेसरी है। लैंग्वेज के नाम पर पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज के नाम पर डिवीजिव टैक्टिक्स नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल वुमेन डे है, ये डेड लिफ्ट है। देन शेल्टरिंग इन रशिया एयरबेस स्वीडन है। देन स्नेक बाइट के केसेस हैं, ह्यूमैनिटेरियन पैकेज है, स्वास्थ्य साथी स्कीम वेस्ट बंगाल की। इंडिया में पावर कंजम्पशन बढ़ा है, कोल से सबसे ज़्यादा पावर आती है, बैटरी एनर्जी है, स्टोरेज हाइड्रो है, इंटर रीजनल ट्रांसमिशन है, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन है। तो पीक डिमांड हमारी 250 गीगावाट हो गई है मई 30 2024 में। हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए और क्लीनर रिसोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप बताओ, न्यूक्लियर एनर्जी को क्लीन एनर्जी बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं क्या? देन अंडरस्टैंडिंग द न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज एडिक्शन। देखिए ये बहुत ही गलत है।
आपको कोई कुछ भी बोले, आपको कभी भी सब्सटेंस अब्यूज एडिक्शन के रास्ते में नहीं जाना है। तो सब्सटेंस अब्यूज है यहाँ पर, ड्रग्स एंड ऑल, इस सब को हम बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में डिस्करेज करते हैं। न्यूरो साइंस से रिलेटेड भी इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। नो योर इंग्लिश है, मेनिया है। मेनिया देखिए, फोबिया का मतलब होता है डर, डर मतलब दिस इज फोबिया। और मेनिया जो होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। मेनिया मतलब यू आर लाइक स्ट्रॉन्ग लाइकिंग या स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग है, तो दैट इज कॉल्ड मेनिया, मैनियक है। रन आफ्टर हर और रन इनटू हर में क्या डिफरेंस है? रन आफ्टर हर मतलब यू आर चेसिंग समवन, और रन इनटू हर मतलब आप कहीं पर अचानक उनसे टकरा गए, आपकी मीटिंग हो गया। रन अक्रॉस एंड रन इनटू मीन द सेम थिंग। रन अक्रॉस भी बोल सकते हैं, यू रन अक्रॉस सम पर्सन। देन दिस इज पेटी। पेटी मतलब इंफीरियर इन रैंक और स्टेटस, ट्रिवियल मैटर है। आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेटी इश्यूज को इग्नोर करना सीखिए। देन दिस इज पैसेंजर वेल होलसेल है, दिस इज फंडिंग है, कोरोमंडल कलेक्शन एफिशिएंसी, क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, सीमेंट इंडस्ट्री है, फोर्टिनेक्स स्टारलिंक है, पतंजलि आयुर्वेद है। यूएस पावर है, मनी गेमिंग इंडस्ट्री है, दिस इज रशिया का गैस प्रोम, ये एक बहुत बड़ा गैस का कंपनी है। 1 ट्रिलियन सेल ऑफ हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट इज ब्लीडिंग। दिस इज नेपल्स, नेपल्स में अर्थक्वेक आया है, नेपल्स में अर्थक्वेक आया है। वेयर इज नेपल्स? आंसर प्रोटेस्टर है, ट्रंप है, टीपीएलएफ है। मिस्टर पुतिन बैक्स रूस आइडिया। गुटेरस ने विजिट किया बांग्लादेश टू असेस स्टेट ऑफ रोहिंग्याज। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ है क्वेटा में, सेंडिंग अ मैसेज है। टफर मेजर्स नीडेड टू काउंटर स्टेप्ड अप चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन। कनाडा ने डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन किया है अमेरिका के अगेंस्ट। सीरिया में डिफिकल्टी है, ये है मेल्टिंग ग्लेशियर्स। ये माउंट कीनिया नेशनल पार्क है, माउंट कीनिया में सेकेंड हाईएस्ट पीक है। बिकॉज टेम्परेचर भी राइज हो रहा है, तो ग्लेशियर्स भी अब एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड में जो ग्लेशियर्स थे वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। जो फर्क एल्टीट्यूड का होता है वही फर्क लैटिट्यूड का होता है। तो अगर आप हायर लैटिट्यूड में जाओगे जैसे 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, या फिर हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे हिमालय, कीनिया, तो कीनिया का ये माउंटेन जो है, दिस माउंटेन, तो यू विल सी टेम्परेचर विल फॉल। एक होती है लैप्स रेट। व्हाट इज लैप्स रेट? जर्मनी मिलिट्री इन अर्जेंट नीड ऑफ ओवरहॉल, और ये हो गया स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज 14th ऑफ मार्च। अब हम 15th देखते हैं। 15th मार्च इज सैटरडे। Going local, 116 new tourist spots get centers sanctioned. Tourism based economy. MG नरेगा की वेजेस हाइक करने का बात है। अ स्कूल क्लोजर दैट मस्ट बी कॉल्ड आउट। स्कूल क्लोजर नहीं होना चाहिए। ये है पाकिस्तान में ट्रेन अटैक हुआ है। सी, इंडिया की स्टैंडर्ड पॉलिसी है, एनी टाइप ऑफ वायलेंस, एनी टाइप ऑफ टेररिज्म वी डू नॉट सपोर्ट, एनी टाइप ऑफ दिस आर्म स्ट्रगल ऑल्सो वी डू नॉट सपोर्ट। तो इंडिया डिनाइज रोल इन पाकिस्तान ट्रेन अटैक, इसमें इंडिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। होल वर्ल्ड नोज वेयर इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म का एपी सेंटर ऑलरेडी पाकिस्तान में ही है। बालूच रेबल्स है, इंडिया एंड अफगान वेपन्स इन देयर एम्बुश है, एंड देन दिस इज 100 ऑफ पैसेंजर्स यहाँ पे थे। अभी इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है, हम इसको कैटेगरिकली रिजेक्ट करते हैं। पिंक ब्रिगेड है, अ स्टॉर्म ऑफ कलर दिस हिट्स होली, तो चेन्नई में दिस इज होली फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप है, प्रोडक्टिव टॉक्स विद रशिया बोल रहे हैं। एंड देन दिस इज डेमोक्रेट प्रेस रूबियो फॉर डिटेल्स ऑफ वोटर टर्नआउट फंड्स टू इंडिया। अगेन दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, बट अभी इस पे कॉन्क्लूसिव रिपोर्ट नहीं है, सो वी विल वेट एंड वॉच। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सर्च टीम है एसएलबीसी टनल में। रजिस्ट्रेशन मस्ट है फॉर होम स्टेज इन कोडागू डिस्ट्रिक्ट। देन दिस इज समर इज हियर। यहाँ पर नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका की बात है। नागरहोल ये कर्नाटका में है। तो यहाँ पर एनिमल्स को वाटर का शॉर्टेज होता है, तो ऐसे छोटे छोटे स्पॉट डैम्स बनाए जाते हैं और वहाँ पर एनिमल्स के लिए पानी हम छोड़ते हैं। ऑफिशियल बिगिन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फेंस एट केरला फार्म टू कर्ब एलिफेंट इंट्रूजन। तो ये सोलर फेंस है। सोलर फेंस इसलिए लगाया गया है ताकि एनिमल्स का इंट्रूजन सिविक एरिया में, दिस सिविल पॉपुलेशन में नहीं हो। सो दिस इज केरला फार्म। नो डिसीजन येट ऑन क्लोजर ऑफ वेरसिटीज। वुमन कैन ऑप्ट फॉर सरोगेसी टिल 51। तो सरोगेसी में क्या होता है कि सरोगेसी में 51 तक अंडर सेक्शन 43C1 ऑफ सरोगेसी एक्ट रेगुलेशन एक्ट में एक एज लिमिट है, वो 51 तक यहाँ पर बता रखी है। तो इफ सम कपल जो कंसीव नहीं कर सकते हैं बेबी, तो वो किसी थर्ड पर्सन की जो वुम्ब होती है, वुमन की वुम्ब होती है, तो उनको बेबी डिलीवर करने के लिए एटसेट्रा वहाँ पर सरोगेसी पॉसिबल होता है। तो अवेल ऑफ सरोगेसी बिगिनिंग ऑफ द 50th ईयर, इसमें एक बात क्वेश्चन आया था।
तो कोर्ट ने 51 ईयर बताया है और प्रोविज़न ये है एथिकल सरोगेसी का, ताकि अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। परमानेंट लॉस ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मदर भी हम डिनाई नहीं करेंगे। देन दिस इज नेक्स्ट वन, कलर प्ले है, दिस इज होली हो रहा है, होली सेलिब्रेशंस है। एमजी नरेगा की वेजेस हाइक करने की बात है। देन सेंटर सैंक्शंस 116 न्यू टूरिस्ट स्पॉट्स अक्रॉस द कंट्री। तो 116 नए स्पॉट्स हमने स्वदेश दर्शन 2.0 के अंदर आइडेंटिफाई किए। इस 2.0 के अंदर हम क्या करेंगे, इनको टूरिस्ट साइट्स को बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे। हम ट्राइबल होम स्टे को भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, आदित्य L1 है, ये इंडिया का प्रोजेक्ट है। लेग्रांज पॉइंट L1 पे ये एक ऑब्जर्वेटरी है और ये सन को केयरफुली ऑब्जर्व कर रही है, वॉच कर रही है। डेडिकेटेड मिशन है टू स्टडी द सन। तो साइंटिस्ट ने बताया है, एस्ट्रोफिजिक्स ने, कि सेंटर जो है मास कोरोनल मास इजेक्शन अभी सन से हुआ। वाइबल विजिबल एमिशन लाइन कोरोना ग्राफ हमने यहाँ पर स्टडी किया। पहला साइंटिफिक मिशन है ये। मैग्नेटिक इंस्टेबिलिटी सन का दिखा रहा है, तो ओवरऑल हम सन को स्टडी कर रहे हैं। देन दिस इज मॉडर्न डे समिट्री, इट्स पेरिल्स एंड इट्स प्रॉस्पेक्ट्स। ये भी ओवरऑल बड़ा फिलोसॉफिकल सा भी आर्टिकल है। इसमें बताया लीडर्स जैसे समिट करते हैं, वर्ल्ड लीडर्स एक जगह मिलते हैं, जैसे G20 समिट हुआ, यूनाइटेड नेशंस का समिट हुआ, तो उसमें क्या कॉमन ग्राउंड्स वहाँ पर आते हैं, या फिर जो कपल ऑफ जो स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं वो डिक्टेट करते हैं पूरे इवेंट्स को। तो पेरिल्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, बेसिकली इसमें मिस्टर ट्रम्प की पॉलिसीज़ के बारे में बताया है कि मिस्टर ट्रम्प का जो डील मेक करने की पॉलिसी है, और जिस तरीके से अभी मिस्टर जेलेंस्की को ट्रीटमेंट हुआ फ्रॉम दिस ओवल हाउस ऑफ वाइट हाउस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड भी है। समिट का मतलब होता है जैसे कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, वियना समिट हुआ, सारे लीडर्स एक जगह आएंगे और वो वहाँ पर डिसीजन लेंगे। बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड भी होता है और बुलिंग होती है बाय डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो लेसर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर लेस पावरफुल कंट्रीज हैं, उनकी वॉइस साइलेंट कर दी जाती है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। वॉलेंटरी मैंडेट है, अपार आईडी है। व्हाट इज अपार आईडी? अपार मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक रिकॉर्ड अकाउंट रजिस्ट्री। तो अपार आईडी मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। डिजिटाइज किया जा रहा है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स को। हर स्टूडेंट का 10th 12th सारा एकेडमिक जो भी उसका मार्कशीट एटसेट्रा है, वो सब डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में उस स्टूडेंट के साथ कंटिन्यूड रहेगा। तो इससे क्या होगा, वेरिफिकेशन ईजी हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट का वेरिफिकेशन जैसे यूपीएससी को भी चाहिए, तो आप उस नंबर स्टूडेंट की अपार आईडी डालो और उसकी सारी मार्कशीट वगैरह सब एक ही जगह आ जाएगी। सो इसमें यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स को हमें दूर करना पड़ेगा, इसका बहुत स्कोप है। इससे फोर्जरी एंड ऑल टाइप ऑफ जो लैक ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं वो दूर होंगे और स्ट्रीमलाइन होगा। बट इसको मैंडेटरी नहीं करना चाहिए डिजिटाइजेशन को फॉर नाउ, ये आइडिया है। इन आइडेंटिटीज एंड सिंबल्स, तो यहाँ पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और अभी जो नया सिंबल फ्लोट कराया गया है तमिलनाडु, उसको हम एनकरेज नहीं करते। स्कूल क्लोजर है, दैट मस्ट बी कॉल्ड आउट। हिस्टोरिक हम्पी है, हिस्टोरिक हम्पी में हीनस क्राइम हुआ है। देन दिस इज रेजिंग द रस्टी डस्ट ऑफ रेड सॉइल। तो ये रेड सॉइल है, रेड सॉइल। तो रेड सॉइल क्यों होती है, कैन यू आंसर? इंडिया में टाइप्स ऑफ सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लैटेराइट सॉइल है। तो ये रेड जो होती है ये क्यों होती है? तो रस्टी डस्ट ऑफ रेड सॉइल, तो ये महाराष्ट्र में आयरन और माइनिंग है। बेंगलुरु है, देन दिस इज केरला। यहाँ पर गोल्ड $3000 पर पाउंड हो गया है। एसीज है, एसीज कॉस्टली हो रहे हैं। देन अंकटाड है, वंदे भारत स्लीपर प्रोटोटाइप 2026 तक रेडी हो रहा है। डिविडेंड्स है। देन मार्क कार्नी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के। इम्पॉसिबल है टू सेफली मीट टू डिसाइड ऑन रिजोल्यूशन। देन सीरिया है, यूनाइटेड चीफ है। इजराइल है, मिस्टर ट्रम्प है। मैसिव सर्विलेंस है। चाइना इलीगल सैंक्शंस ईरान के अगेंस्ट जो है उसको स्टॉप करने की बात कर रहा है। सीरिया एंड कोलंबो है। देन यहाँ पे बात है ड्राइविंग रिस्ट्रिक्शंस है तुर्कमेनिस्तान में। प्रोटेस्ट है वाइट हाउस में। और ये हो गया स्पोर्ट्स। सो ये तो था 15th का न्यूज़पेपर। अब बस एक न्यूज़पेपर और है, इसको हम आज कंप्लीट करते हैं ताकि कल से हम ऑन ट्रैक आ जाएंगे। सो दिस इज March 16th 2025। 4 एस्ट्रोनॉट्स टेक ऑफ फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, इन्होंने टेक ऑफ किया फॉर ISS। दिस विल पे वे द रिटर्न ऑफ एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स, जो 9 मंथ से ISS में स्टक हो गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ये नासा SpaceX मिशन है। तो हम ट्राई कर रहे हैं जो एस्ट्रोनॉट्स का
डिले हो गया है, स्टे हो गया है आईएसएस में, उसको वापस लाने का। इंडिया में गॉट येट अनदर टाइगर रिजर्व, 58th टाइगर रिजर्व है, माधव टाइगर रिजर्व। Baluch Liberation Army, the rebels who shook Pakistan. Mumbai Indians pips Delhi capital, regains IPL, WPL crown, Women Premier League. टू मेगा डील्स विद फ्रांस वेट फॉर पैनल नोट। तो पहली डील है 26 राफेल एम फाइटर जेट का, और दूसरी डील है 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का। तो ये 11 बिलियन की डील अभी हम फ्रांस के साथ साइन करने वाले हैं। EC revisits एपिक आधार लिंक प्लान आफ्टर 2015 हॉल्ट। तो एपिक और आधार, इलेक्टोरल वोटर आइडेंटिटी कार्ड और आधार, इनको मोस्ट प्रोबेबली अभी लिंक किया जाएगा, जैसे आधार और पैन कार्ड को लिंक किया है। तो ये मिसिंग लिंक है, इससे जो डुप्लीसिटी है या फिर जो एरर है एपिक कार्ड में होता है वो दूर हो जाएगा। तो UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक्सप्लोर कर रहा है कि एपिक कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाए। Then India plans to entirely fence 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद म्यांमार इन 10 years। तो 1643 किलोमीटर की जो बॉर्डर है इसको फेंस कर रहे हैं म्यांमार के साथ, क्योंकि म्यांमार के साथ 16 किलोमीटर का बफर जोन भी होता था, और म्यांमार में पिछले कुछ टाइम से काफ़ी डिफिकल्टी भी हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन भी है म्यांमार में। तत्वादाव आर्मी का दिस मिलिट्री कू भी रिसेंटली हुआ था। तो असम राइफल्स गार्ड करती है म्यांमार बॉर्डर को। फ्री मूवमेंट रिजीम है, जिसमें 10 किलोमीटर तक बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर विदाउट वीज़ा और पासपोर्ट जो लोकल्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्री मूवमेंट रिजीम जो है ये अभी अनफेंस्ड बॉर्डर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। जो म्यांमार के साथ बॉर्डर है ये 4 स्टेट्स में ट्रैवल करती है। तो अभी हम इस पे चेक लगा रहे हैं। मोरे बॉर्डर मणिपुर में भी जैसे 10 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर जो है वहाँ पर अभी हमने कैबिनेट कमेटी वहाँ पे बेटर दिस वहाँ पे फेंसिंग की बात कर रही है। तो बॉर्डर रोड भी बनाना है, और पूरी की पूरी 1600 किलोमीटर प्लस को असम राइफल्स असम राइफल्स उसको चेक कर रही है। इसको अभी वर्कआउट हम करेंगे। सो ये असम है, एंड दिस इज असम राइफल्स एंड म्यांमार बॉर्डर। असम राइफल्स हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है। सुपर अफ्रेड ऑफ रिटेलिएशन है इंडिया के PhD कैंडिडेट्स। US प्लानिंग टू इशू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ऑन 41 नेशंस। तो इन 41 नेशंस में US ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। अफगानिस्तान, सीरिया, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया है, ये टोटली बार्ड है फ्रॉम एंटरिंग US। यहाँ के लोग US से जा ही नहीं सकते। एरिट्रिया, लाओस, म्यांमार में भी पार्शियल वीज़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान और ऐसे कुछ कंट्रीज में भी USA सैंक्शंस लगा रहा है। देन दिस इज नेक्स्ट वन। Permit for nursing school cancelled for deceiving students. Plant species first collected 27 years ago identified as new species genus Uniala. ये स्टूडेंट्स हैं विजयवाड़ा में। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, राइजिंग टेम्परेचर इन आंध्रा। 2 मेगा डील है फ्रांस से। पहला है राफेल 26 राफेल एम ले रहे हैं फॉर नेवी, एंड दूसरी है सबमरीन की डील। तो 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हम ले रहे हैं। तो जो राफेल एम है इनको अभी हमने चेक भी किया। फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है चार्ल्स डे गाल, इस पे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पे हमने इसके ऑपरेशंस भी देखे, डिमॉन्स्ट्रेशंस भी देखे, और अभी हम 26 राफेल को इंक्लूड करें। 22 सिंगल सीटर राफेल एम होगा, और विक्रमादित्य हमारे पास ऑलरेडी कैरियर है, और एक INS विक्रांत है। तो हमारे पास एयरक्राफ्ट में नेवी की एविएशन यूनिट ज़्यादा बेटर स्ट्रांग होगी। बीट पुलिस है, दिस इज सोशल टेंशन, fraudster, cyber fraud. Anthropologist calls for overhaul of criteria used for identifying scheduled tribe. तो scheduled tribes का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? इसमें हमें सिविलाइजेशनल अप्रोच देखनी पड़ेगी। आप कैसे उनको आइडेंटिफाई करोगे? जैसे शोम्पेन एक ट्राइब है, ये मोंगोलिड ओरिजिन की है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में अंडमान निकोबार में शोम्पेन इज द ओनली ट्राइब जो मोंगोलाइड ओरिजिन की है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ट्राइब्स को? इसके लिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की टीम आया, और ट्राइबल पॉपुलेशन को मेन स्ट्रीम कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें, इस पर बात हुआ। देन दिस इज फेसबुक हायर्ड एक्स पुलिस कैप्टन, और ये है दिस इज अबाउट सिटी ऑफ अ गॉडेस। तो ये फेस्टिव सेल्स है। वेंडर अरेंजिंग अर्दन पॉट फॉर सेल अहेड ऑफ द अट्टुकल पोंगाला फेस्टिवल इन तिरुवनंतपुरम। ये डिवोटीज हैं, ये लेमन लैम्प्स लगा रहे हैं यहाँ पे। देन दीज आर किड्स पोंगाला इन तिरुवनंतपुरम में। तो वेव्स ऑफ वुमन फिल द स्ट्रीट ऑफ तिरुवनंतपुरम। पोंगाला में ये एक रिचुअल है मदर गॉडेस के लिए, ऑफरिंग कुक्ड इन लाइन्स एंड लाइन्स ऑफ स्ट्रीट साइड बेसिक हर्थ। तो ये है तिरुवनंतपुरम, सेलिब्रेशन हो रहा है। दिस इज
कन्नागी आफ्टर डिस्ट्रॉइंग मदुरई, ऐसा पूरा लेजेंडरी बिलीफ जो सिस्टम है उससे पोंगाला रिचुअल्स हम फॉलो कर रहे हैं, तो दिस इज पोंगाला। तो ये सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स है, डिवोटीज हैं, दिस इज ऑस्पिशियस मोमेंट। देन दीज आर प्रेयर्स ऑफर की जा रही है, एंड दिस इज फॉरेनर्स भी आए हैं। रीच ऑफ द आईसीसी वारंट, देखिए आईसीसी जो है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। आईसीसी ने अभी एक वारंट इशू किया है फिलीपींस के प्रेसिडेंट, फॉर्मर फिलीपींस प्रेसिडेंट रॉड्रिगो डुटेरेस के लिए। ऐसा ही एक आईसीसी का वारंट मिस्टर पुतिन के लिए भी इन द पास्ट आया है, यूक्रेन जब वॉर स्टार्ट हुई थी। तो ये ड्रग से रिलेटेड केस में जो फॉर्मर फिलीपींस प्रेसिडेंट है उनके लिए ये वारंट इशू हुआ है। हमें पॉलिटिकल में नहीं जाना है, दिस इज नॉट इन सिलेबस। हमारे सिलेबस में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रोम स्टैचू। तो रोम स्टैचू में 125 सिग्नेटरीज हैं और दे आर रिक्वायर्ड टू अरेस्ट एंड सरेंडर इंडिविजुअल्स फेसिंग आईसीसी वारंट, अगर वो उनकी टेरिटरी में है। तो जो सिग्नेटरी है उनको अरेस्ट सरेंडर कराना पड़ेगा जिसके भी खिलाफ आईसीसी का वारंट है। तो दैट इज वाई मिस्टर पुतिन जब साउथ अफ्रीका ट्रैवल करने वाले थे तो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स मीटिंग के लिए, तो ये एक बात आ रही थी कि साउथ अफ्रीका क्या फिर मिस्टर पुतिन को अरेस्ट करेगा। तो कॉम्प्लायंस रिमेन्स इनकंसिस्टेंट, इसमें बहुत कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज इसको ओपनली डिफाई भी करते हैं। तो ये यूएनएससी के ऊपर होता है कि वो कैसे इसका जुरिस्डिक्शन इम्प्लीमेंट कराए। तो ये रोम स्टैचू के थ्रू आती है। दिस इज जैसे बेंजामिन नेतन्याहू के लिए आया है, व्लादिमीर पुतिन के लिए आईसीसी का वारंट है, बट कोई एक्शन नहीं हुआ, अनफोर्स्ड हुआ वो। तो डुटेरस के लिए भी क्या होगा वी डोंट नो। इंडिया बाय द वे इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ रोम स्टैचू आईसीसी, बट इंडिया में इंटरपोल है जो इनसे कोऑर्डिनेट करता है। वाई हैज इंडिया गॉट अनदर टाइगर रिजर्व, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। नया अभी टाइगर पार्क बना है जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क। टाइगर की पॉपुलेशन क्या है, टाइगर को हम इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं, ये एपेक्स स्पीशीज है, की स्टोन स्पीशीज है। तो भूपेंद्र यादव साहब ने बताया माधव नेशनल पार्क है, ये 58th टाइगर रिजर्व है, 9th टाइगर रिजर्व ऑफ स्टेट एमपी है। ये सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व एमपी में है, महाराष्ट्र में 6 है, राजस्थान तमिलनाडु कर्नाटका में 5 है। अब बताओ सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी किस टाइगर रिजर्व में है, किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। तो टाइगर्स हिस्टोरिकली इंडिया में अबुंडेंट रहे, पोचिंग कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के कारण इनका नंबर कम हुआ। टिम्बर के कारण हमने टिम्बर एक्सट्रैक्शन के लिए हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया। तो 1964 में जब हमारे पास करीबन 40,000 टाइगर थे और 20वीं शताब्दी 1960 के बाद हम देखें तो ये एक टाइम ऐसा भी आया था जब 1414 लेफ्ट, 40,000 में से केवल 14 ही बचे थे टाइगर, सारे टाइगर्स की हंटिंग हो गई। गन लाइसेंस इजीली आया, फॉरेस्ट क्लियर करना चालू किया, शिकार कंपनीज बनने लग गई, टाइगर की खाल, उसकी बोन, सारे प्रोडक्ट्स का स्मगलिंग होने लग गया। तो एक अलार्मिंग कॉल था। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने इसको बोला, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने 1969 में एक मीटिंग बुलाया, टोटल बैन लगाने की बात की वाइल्ड कैट स्किन्स का इंक्लूडिंग टाइगर। 10th असेंबली होती है, इसमें कंजर्वेशन की बात होती है। रेड डेटा बुक में एंडेंजर्ड स्पीशीज टाइगर को लाया जाता है और एक रिजोल्यूशन आता है कि किलिंग ऑफ टाइगर नहीं होने दिया जाएगा। 1863 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने 11 मेंबर टास्क फोर्स को बुलाया, इन्वेस्टिगेट करना था टाइगर वाइल्ड इन इंडिया को। 1972 में टाइगर टास्क फोर्स बनती है और वो लाती है प्रोजेक्ट टाइगर। तो 1 अप्रैल 1973 को आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है उसमें टाइगर के लिए डेडिकेटेड एफर्ट्स हम डालते हैं। कॉर्बेट है, ये पहला बनता है, फिर पलामाऊ है, सिमलीपाल है, सुंदरबन, मानस, रणथंभौर, कान्हा, मेलघाट, बांदीपुर, ये सब टाइगर हैबिटेट्स को हम टाइगर रिजर्व बनाते हैं। अब टाइगर रिजर्व बनने से क्या होता है, एक बॉडी आती है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो चीता कंजर्वेशन भी कर रही है। एवरी टाइगर जो होता है वो रिजर्व होता है साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट में, प्रोटेक्टेड एरिया के मैनेजमेंट में, कोर जोन, बफर जोन हम बनाते हैं, हैबिटेट इंप्रूवमेंट करते हैं, फील्ड डेटा कलेक्शन हम करते हैं। तो टाइगर का पूरा इकोसिस्टम हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। टाइगर कंजर्वेशन प्लान में प्रोटेक्शन एंड साइट स्पेसिफिक हैबिटेट मैनेजमेंट किया जाता है, टाइगर्स और टाइगर्स के प्रे और को प्रेडेटर को, जैसे लेपर्ड भी वहाँ पे हो सकता है। कॉम्पेटेबल लैंड यूज़ किया जाता है वहाँ पे, अगर वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है तो उनको रिहेबिलिटेशन किया जाता है। एनटीसीए हम बनाते हैं। टाइगर रिजर्व्स जो होते हैं उनमें स्किन हैबिटेट वगैरह, हम ओवरऑल 360 डिग्री एफर्ट्स डालते हैं टाइगर कंजर्वेशन के लिए। अब इसमें क्या होता है, टाइगर रिजर्व्स की जो फंडिंग होती है उसमें 60% फंड स्टेट देता है, केंद्र देता है, और 40% स्टेट देता है। तो 60:40 का स्प्लिट होता है। नॉर्दर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट में ये 90:10 का स्प्लिट होता है। वाटर डेवलपमेंट, रीलोकेशन ऑफ विलेजेस,
स्पेसेस क्रिएट करना, टूरिज्म एटसेट्रा करना, इसमें अच्छे खासे पैसे भी लगते हैं। रिहैबिलिटेशन, ट्रेडिशनल हंटिंग, ट्राइबल्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, टाइगर रिजर्व्स का इवैल्यूएशन भी करना। तो माधव जो बना है ये 165.32 स्क्वायर किलोमीटर का है, मध्य प्रदेश में है। 1956 में एमपी नेशनल पार्क एक्ट 1955 के थ्रू, क्योंकि राज्य का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, तो पहले इसे नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश 1956 हमने नोटिफाई किया। फिर टाइगर पॉपुलेशन, इट डिड नॉट हैव अ टाइगर पॉपुलेशन टिल 2023। फिर हमने यहाँ पे रीलोकेशन किया, टाइगर को इंट्रोड्यूस किया, और अब यहाँ पे 7 टाइगर बताए जा रहे हैं। रणथंभौर से कॉरिडोर से कनेक्टिविटी है, कूनो भी है जहाँ पर चीता रखा है, ये इसके पास में ही है। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, कन्ना, पन्ना, बांधवगढ़, ये सक्सेसफुल टाइगर रिजर्व है। कूनो माधव डिवीजन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे चीता भी इंपॉर्टेंट है। तो गिर लाइन्स को भी हम कूनो में इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में 3682 टाइगर्स हैं, 3682 टाइगर्स हैं। 30% जो हैं ये आउटसाइड टाइगर रिजर्व रह रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो ये सारे टाइगर रिजर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइगर इज अ की स्टोन स्पीशीज। यू सेव द टाइगर, यू सेव द फॉरेस्ट, ऐसा बोला जाता है। आप अकेले टाइगर पे फोकस करो, उसको कंजर्व करो, पूरा फॉरेस्ट एंड अदर एनिमल स्पीशीज अपने आप कंजर्व हो जाएंगे। व्हाट्स ऑन द एजेंडा ऑफ रायसीना डायलॉग? रायसीना डायलॉग में अभी यूक्रेन क्राइसिस डोमिनेट करेगा। ये एक समिट है जिसमें पूरे वर्ल्ड के लीडर्स आते हैं और डिस्कशन होता है। जैसे यहाँ पर रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, यहाँ पर अभी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं, उन्होंने काल चक्र की भी बात की है, एक रोटेशन जो टाइम का हो रहा है। देन रेबल्स हु शुक पाकिस्तान एंटर इंडिया, स्टारलिंक है। इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन में थ्रेटन सैटेलाइट। अब एक थ्योरी बता रहा है कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जब ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो सैटेलाइट का जो पार्थ है, अर्थ ऑर्बिट है, वो 66% तक कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो हम पार्क कर सकते हैं ये कम हो जाएगी। सो इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन में थ्रेटन सैटेलाइट। सिम्टम्स ऑफ लॉन्ग कोविड 2 साल तक चले हैं। ओल्डर एडल्ट्स माइट बी मोर रेजिस्टेंट टू बर्ड फ्लू इन्फेक्शन। मदर्स हाई फैट डाइट कैन कॉज लीवर स्ट्रेस इन फीटस। तो मदर का भी डाइट अच्छा होना चाहिए व्हेन शी इज प्रेग्नेंट। एनवायरमेंटल मैपिंग बताता है दिस इज मिलियोइडोसिस पीक ड्यूरिंग मानसून। बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मानसून बारिश के टाइम पे स्किन इन्फेक्शन बैक्टीरिया का काफ़ी हमें देखने को मिलता है। ये है चिकनगुनिया यूजिंग HIV एड्स ड्रग ईफेविरेंज। तो एक ड्रग है HIV एड्स की, उससे चिकनगुनिया मॉस्किटो बाइट से होता है, वो भी ठीक हो सकता है। इंडस बैंक है, म्यूचुअल फंड्स ओवरफ्लो है, गवर्नमेंट FTA कर रही है US, UK और EU से। फॉरेक्स किटी में जंप हुआ है शार्पेस्ट इन 2 ईयर्स में, तो $650 बिलियन का हमारा फॉरेक्स किटी है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी दिख रहा है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है, GST है। देन US इजराइल है, अफ्रीकन है। देन दिस इज गुटेरस, श्रीलंका की पार्लियामेंट, जेलेंस्की। ये बेबी बुद्धाज हैं, स्पेसएक्स क्रू लॉन्च किया है नासा के स्ट्रैंडेड एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए। देन एयर स्ट्राइक म्यांमार में है, और ये हो गया स्पोर्ट्स। अ गिग दैट प्रोवाइड्स एंड ट्रैप। तो गिग इकोनॉमी में भी जो एक्सप्लॉयटेशन है ये दूर होना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन इन ऑल द वर्क दूर होना चाहिए। टीचिंग में भी एट टाइम्स जो होता है टीचर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो दिस सच टाइप ऑफ पॉलिसीज शुड बी क्लियर, अदरवाइज इट ऑल बिकम्स अ ट्रैप। सो इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है 13th, 14th, 15th, 16th ऑफ मार्च। कल से हम रेगुलर टाइम पे न्यूज़पेपर को रिज्यूम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।